गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं केपी सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कर रहे हैं एरर डिटेक्शन, जो कि हमारे पेपर में आते रहते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सम पीपल गेट ए पार्ट यूज टू चेंजेस बी पार्ट वेरी इजीली देन अदर्स, और ये है डी नो एरर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। बताओ बेटा। तो यहाँ पर जो एरर है बेटा, वो पार्ट सी में एरर है। सी में क्या एरर है? सी में एरर है कि वेरी को रिप्लेस किया जाएगा और इसकी जगह पे हम मोर लगाएंगे। मोर क्यों लगाएंगे बता देता हूँ। जिस किसी वाक्य में, कोई भी वाक्य को जिसमें देन आता है, THAN देन, ठीक है, एक होता है THEN देन। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये जो शब्द है ये आपका कंपैरिजन शो करता है, कंपैरिजन शो करता है। ये वाला देन है, ये हमारा टाइम बताता है, ठीक है। तो कंपैरिजन यानी कि दो लोगों के बीच में हो सकता है, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में हो सकता है। तो यहाँ पर जो ये देन है ये कंपैरिजन बताता है। तो यहाँ पर देखो, पूरे सेंटेंस में कहीं भी कंपैरेटिव डिग्री का जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर जो सम है वो हमारा एडजेक्टिव है, पीपल हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन, वर्ब प्लूरल, और यूज टू हमारा क्या है? मॉडल वर्ब है। क्या है? मॉडल वर्ब है। और चेंजेस हमारी वर्ब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि जो मोर है वो हो जाएगी कंपैरेटिव डिग्री। यानी कि ये चेंजेस यहाँ पे वर्ब तो है, लेकिन यहाँ पर नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक। इजीली क्या हो जाएगा? इजीली हो जाएगा हमारा एडवर्ब, है ना। तो यहाँ देन क्या है? कंपैरिजन वर्ड। तो ध्यान रखना है कि देन आता है तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है, ठीक। और एक चीज़ ध्यान रखना कि दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ यूज नहीं होती, ठीक है। टू कंपैरेटिव डिग्री आर नॉट यूज्ड, ठीक है। अगर होंगी तो कंजक्शन एंड की मदद से हो सकती हैं। कैसे? जैसे मैं आपको बताता हूँ एक सेंटेंस, इट वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, इस तरीके से तो यूज हो सकती हैं, ठीक है। डार्कर एंड डार्कर, एंड लग रहा है कंजक्शन, इस तरीके से यूज हो सकती हैं। अगर आप ये कहते हो ही इज मोर बेटर देन सी, तो यहाँ पर आपको पता है देन आया है, तो बेटर भी कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। और मोर भी कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। तो यहाँ से क्या हट जाएगा? मोर हट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ यूज नहीं होती, अगर होती है तो कंजक्शन एंड की मदद से इस तरीके से होती है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। इट वेरी ऑफन हैपन्स दैट अ मैन हु पार्ट बी टॉक्स मोस्ट डज, ठीक है। लिटिल हो गया पार्ट सी, और डी नो एरर। बताएंगे कौन से पार्ट में एरर है। देखो यहाँ पर जो एरर है वो पार्ट सी में है। सी में क्या एरर है मैं आपको बता दूं। अब इस पूरे क्वेश्चन को समझेंगे। इट हमारा सब्जेक्ट है, ये वेरी हमारा एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, यानी कि ये वर्ब है। तो वर्ब कैसी है? सिंगुलर, यानी कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म, ठीक। एडवर्ब ने वर्ब को क्या किया? क्वालिफाई। एडवर्ब ने एडवर्ब को क्या किया? क्वालिफाई। दैट हमारा क्या है? कंजक्शन की तरह काम कर रहा है। ए मैन हु टॉक्स, यानी कि बेसिकली हम जानते हैं कि द आर्टिकल आता है, लेकिन ये उस मैन की बात कर रहा है जिसके बारे में ये नहीं जानता है, ठीक है। तो यहाँ टॉक्स मैन के अकॉर्डिंग आ गया है, एक मैन है इसलिए।
यहाँ देखो मोस्ट डज लिटिल, जो मोस्ट है वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री में यूज होता है वैसे, और डज हमारा क्या है, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ जो लिटिल है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, किसके लिए, अनकाउंटेबल के लिए। तो जो भी चीज़ की होगी उसने वो अनकाउंटेबल की होगी। तो यहाँ पर मोस्ट की जगह पर क्या आना चाहिए, मच आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मच। समझ में आया? तो मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन यूज करना चाहिए, और मैनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है मैनी ए प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इस तरीके से अनकाउंटेबल आप जानते हैं कैसी होती हैं, सिंगुलर होती हैं, वर्ब लेंगी, सिंगुलर लेंगी, वर्ब के बाद में क्या जाता है, ऑब्जेक्ट, या फिर देखने के लिए मिलता है अदर वर्ड, ठीक है। अब मैनी प्लूरल है इसलिए प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है, तो वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल लेगा, वर्ब के बाद में क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट। मैनी ए सिंगुलर होता है डिटरमाइनर, तो यहाँ पर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेता है, और वर्ब कैसी लेता है, सिंगुलर, और वर्ब के बाद में क्या जाता है, ऑब्जेक्ट। तो ये भी समझ में आएगा। तो यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो किसी भी चीज़ में तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। और यदि और कुछ समझना हो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए ही ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी हेल्प होनी चाहिए किसी भी तरीके से, आपका एग्ज़ाम होना चाहिए, आप पास होने चाहिए, यही मेरा टारगेट है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द मिनिस्टर सेड दैट सच स्टेटमेंट्स वुड डेफिनेटली लोअर द मोरल ऑफ आवर सोल्जर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए कि सेंटेंस है ना, ये दोनों पास्ट में, यानी कि एक ये क्लॉज हो गई द मिनिस्टर सेड, ठीक है, और दूसरी क्लॉज क्या हो गई, सच स्टेटमेंट वुड डेफिनेटली लोअर देन द मोरल ऑफ आवर सोल्जर। तो बताएंगे कौन से पार्ट में एरर है। तो बेटा जो एरर है वो पार्ट सी में है। किसमें है, पार्ट सी में। पार्ट सी में क्या एरर है, पार्ट सी में एरर है वो थोड़ी डीप एरर है। देखो यहाँ पर जो वर्ड गिवन है मोरल, मोरल का मतलब क्या होता है, मोरल, पहली बात तो ये बताओ कि ये मोरल है क्या, नाउन है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर जो मोरल है वो एक नाउन है, क्या है, नाउन, ठीक है। मोरल का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, ठीक है। और एक शब्द होता है मोरले, इसका मतलब होता है, इसका मीन्स होता है कॉन्फिडेंस। तो ये सेंस वाला क्वेश्चन है कि मिनिस्टर ने कहा कि जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे वो पूर्ण रूप से लोअर देन द मोरले ऑफ आवर सोल्जर, मतलब हमारे सोल्जर हैं जो उनके कॉन्फिडेंस से क्या है, कम है। तो यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर की बात नहीं हो रही, कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कॉन्फिडेंस की। तो ध्यान रखना ये वाली चीज़, ठीक, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इतना कॉमन हो चुका है कि हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप एग्जाम उठा के देखेंगे तो, जैसे ईच ऑफ द गर्ल्स ए पार्ट हैव कम बी पार्ट विद हर बुक्स सी पार्ट और डी है नो एरर। तो यहाँ आपको बता दूँ मैं, आप बताओ कौन से पार्ट में एरर है। मैं आप सभी को पढ़ाया जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पार्ट बी में एरर है। बी में क्या है एरर, हैव की जगह पे हैज आएगा। अच्छा, हैज क्यों आएगा, तो हैज इसलिए आएगा कि जो ईच शब्द है वो हमारा सिंगुलर होता है। इसकी हिंदी क्या होती है, हर एक या फिर प्रत्येक, ठीक है, हर एक या फिर प्रत्येक, और ये सिंगुलर है, ठीक। और सिंगुलर है तो वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ईच के बाद ऑफ लगा मिले तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह, यानी डीपी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है। और ये जो चीज़ है ऑफ द गर्ल्स, ऑफ लगने के बाद में आती है प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, आर्टिकल आता है द। इस चीज़ को हम पार्टिटिव के नाम से जानते हैं। पार्टिटिव का मतलब होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ओरिजिनल सब्जेक्ट। जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है वो ईच है, क्या है,
ईच, तो ईच सिंगुलर है इसलिए वर्ब कैसी है, सिंगुलर। लड़कियों की वजह से, कोई एक लड़की है तो इसलिए क्या लगा दिया, हर लगा दिया है। तो यहाँ ईच कई तरीके से काम करता है, देखो समझ लो। जैसे ईच लिख दिया, अगर ईच के बाद में बेटा आपको कहीं भी ऑफ लगा मिलता है, क्या लगा मिलता है, ऑफ, तो उसके बाद आपको अंदाज़ा होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। और उसके बाद में क्या आएगा, द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन और वर्ब कैसी आनी है, सिंगुलर। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव उस नाउन के अकॉर्डिंग लगाते हैं जो पार्टिसिपल में रखते हैं। जैसे गर्ल्स रखा है तो हर आ गया, बॉयज होता तो हेज आ जाता। ठीक है, अगर कोई कॉमन होता जैसे स्टूडेंट्स होता तो वहाँ पे हेज लगाते, क्योंकि जर्नल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग पहली जो प्राथमिकता दी जाती है वो हेज को दी जाती है, दूसरी प्राथमिकता दी जाती है हर को, तीसरी इट्स को और चौथी देयर को। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑफ लगने के बाद में आपको कोई प्रोनाउन मिलता तो प्रोनाउन जो मिलता वो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता, और वो प्रोनाउन भी कैसा होता, प्लूरल होता। कैसा होता, प्लूरल। और फिर भी वर्ब कैसी आती, सिंगुलर, क्योंकि ओरिजिनल सब्जेक्ट की वजह से वर्ब आती है। ठीक है, ओरिजिनल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो आएगी वर्ब, उसके बाद में आपको देखने के लिए ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड मिल सकता है। ठीक, एक और चीज़, ये तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर ईच के तुरंत बाद आपको देखने के लिए नाउन मिलती है, अगर नाउन मिलेगी तो वो मिलेगी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, और वर्ब के बाद में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो उस केस में जो ईच है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ठीक है, यानी कि डीए शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है। यदि मान लीजिए ईच के तुरंत बाद आपको कोई हेल्पिंग वर्ब मिलती है तो ये हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन की तरह काम करेगा। उसके बाद में मेन वर्ब आ जाएगी टेंस के अकॉर्डिंग, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। ठीक, जैसे मैं आपसे कहूँ ईच गर्ल्स हैव completed their homework, तो यहाँ पर आपको देखना है जो ईच सिंगुलर है इसलिए गर्ल्स की जगह क्या आना चाहिए, गर्ल। ठीक है, गर्ल्स की जगह क्या आना चाहिए, गर्ल, और हैव की जगह पे क्या आना चाहिए, हैज, और यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव देयर की जगह क्या आना चाहिए, हर, और यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। समझ में आया क्वेश्चन। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहें तो ये देखो, प्रोनाउन का ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ईच ऑफ दे हैव इनवाइटेड टू द पार्टी। तो आपको पता है कि ईच के बाद में क्या है, ऑफ प्रेपोजिशन है। ये माना जाता है कि प्रेपोजिशन और वर्ब के बाद प्रोनाउन का या नाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है तो यहाँ पर दे की जगह क्या हो जाएगा, देम, और ओरिजिनल सब्जेक्ट ईच है तो यहाँ पर हैव की जगह पे हो जाएगा हैज। ठीक है, सेंटेंस जाएगा पैसिव वॉइस, क्योंकि उसके बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया। यहाँ से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए किसी भी विद्यार्थी से अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में ईच से लेकर। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में सीडीएस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 2021 के जो पेपर में आए थे वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, और अच्छे तरीके से ऐसे समझ के करेंगे। ठीक, लास्ट क्वेश्चन क्या है पढ़ेंगे। आवर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेस ऑफ, ए पार्ट है 6 ब्लॉक्स एंड 30 फ्लैट्स इन एन, बी पार्ट है एरिया ऑफ अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर्स। तो ये पार्ट सी है और डी है हमारा नो एरर। तो यहाँ पर आपको एरर बतानी है, बताएंगे कौन से पार्ट में एरर है। तो बेटा यहाँ पे पार्ट सी में यानी कि पार्ट ए में एरर है। इसमें पार्ट ए में एरर है। एरर क्या है कि यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ नहीं आएगा। ठीक है, प्रेपोजिशन ऑफ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि ये ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन।
तो आपको ध्यान से समझेंगे। जैसे यहाँ पर एक वर्ड है कंसिस्ट ऑफ, बराबर होता है कंप्राइज। तो यहाँ पर कंप्राइज के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता है और कंसिस्ट के साथ में लगता है ऑफ। इन दोनों का मीनिंग सेम है, इसका मतलब होता है से मिलकर बनना। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। एक और बता दूं, जैसे होता है इंक्वायर इनटू, इंक्वायर इनटू इक्वल टू होता है इन्वेस्टिगेट। तो इन्वेस्टिगेट के साथ में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगता, जबकि इंक्वायर के साथ में क्या लग रहा है, इनटू लग रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में प्रेपोजिशन नहीं लगता जब वो एज ए वर्ब काम करते हैं। जैसे और बता दूं आपको, जैसे वेट फॉर, वेट फॉर इक्वल टू होता है अवेट। ठीक है, तो यहां पर वेट के साथ में प्रेपोजिशन क्या लग रहा है, फॉर, लेकिन अवेट के साथ में कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है। और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे स्ट्रेस होता है, ठीक है, एम्फेसिस होता है, इन्वेस्टिगेट होता है, कॉम्बेट होता है, अकम्पनी होता है, ऑर्डर होता है, बोर्ड होता है, एंटर होता है, ओबे होता है, असिस्ट होता है, असिस्ट सहायता करना, रेसिस्ट होता है, रेदिस। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनके साथ में कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होता है जब हम उनको एज ए वर्ब यूज़ करते हैं। इसकी मेरी एक वीडियो पड़ी है ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन की, वो सारे शब्द उसमें कवर किए गए हैं। ठीक है, जिनके साथ में प्रेपोजिशन लगाया नहीं जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ ना? तो आज के लिए इतना ही, और आगे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं CDS में आए हुए क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से, ऐसे ही विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। समझ में आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी कुछ आपको पढ़ना है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, आपको वो मैं एक्सप्लेन करा दूंगा। बहुत जल्दी लाइव आने वाला हूँ, बिल्कुल लाइव और विद क्वेश्चन के साथ में, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।